प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को बुलंद करने निकले हैं। इस बार उनका गंतव्य है इजराइल, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में बेहद गहरे हुए हैं। मोदी का ये 2 दिवसीय राजकीय दौरा सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और सुरक्षा समन्वय को नए स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत और इजराइल के रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि दिलों के बीच है। ये बयान उस विश्वास को दर्शाता है जो दोनों देशों ने बीते 1 दशक में आपसी संबंधों में विकसित किया है। मोदी इस दौरे के दौरान इजरायली संसद क्नेसेट को संबोधित करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री का दुर्लभ अवसर है और इससे दोनों देशों की राजनीतिक नजदीकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरे के एजेंडे में रक्षा सहयोग सबसे ऊपर है। भारत इजराइल से मिसाइल तकनीक, ड्रोन सिस्टम और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिसने रक्षा और खुफिया तकनीक को अत्याधुनिक स्तर पर विकसित किया है। वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र होने के नाते इन तकनीकों का इस्तेमाल अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में करना चाहता है। इसलिए यह दौरा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है कृषि और जल प्रबंधन। इजराइल के मरुस्थलीय इलाकों में खेती और अद्भुत तकनीक विकसित की है। ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट सिंचाई और जल पुनर्चक्रण जैसे उपाय जिनसे सूखे इलाकों में भी फसलें लहलहाती हैं। भारत विशेषकर राजस्थान, गुजरात और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में इन तकनीकों को अपनाना चाहता है। दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग पर नए समझौते की उम्मीद जताई जा रही है ताकि भारतीय किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर संसाधन मिल सके। मोदी इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप और इनोवेशन सेक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं। इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है क्योंकि उसकी जनसंख्या कम होने के बावजूद उसने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में विश्व स्तरीय पहचान बनाई है। भारत अब उसी मॉडल को अपने युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा के रूप में देख रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौर में दोनों देशों के बीच स्टार्टअप फंड और इनोवेशन पार्टनरशिप पर भी करार होंगे, जिससे भारतीय टेक कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच मिल सकेगी। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि मोदी का यह दौरा पश्चिम एशिया की भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत का त्रिकोणीय सहयोग, जिसे I2U2 अलायंस कहा जाता है, पहले ही सक्रिय है। अब यह दौरा उस रणनीतिक ढांचे को और गहराई देने का मौका है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत अब अमेरिका को यूरोप की नीतियों के बीच संतुलन साधते हुए एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी वैश्विक भूमिका निभा रहा है और इस यात्रा को उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। मोदी के इजराइल दौरे में सांस्कृतिक और मानवीय पहलू भी शामिल हैं। वे यरूशलेम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इजराइल में बसे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और इजराइल के बीच विज्ञान, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने की योजना है। हालांकि इस दौर पर कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि भारत के मध्य पूर्व में अपने पुराने अरब मित्र देशों के साथ भी समान संतुलन रखना चाहिए, मगर सरकार का कहना है कि भारत की विदेश नीति भारत के हित पर केंद्रित है, ना कि किसी गुट या तुरुफ पर। कुल मिलाकर यह दौरा भारत इजराइल संबंधों के अगले अध्याय की शुरुआत जैसा है। एक तरफ रक्षा और दूसरा तकनीक में सहयोग बढ़ेगा, दूसरी ओर कृषि, जल, शिक्षा और स्टार्टअप में नए अवसर खुलेंगे। मोदी की यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी क्नेसेट के मंच से भारत की बात रखेंगे तो वो सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, वो एक संदेश होगा कि भारत आज विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है और उसकी नीतियां अब वैश्विक दिशा तय करने में सक्षम है। ये दौरा आने वाले वर्षों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और ऊंचा करने वाला साबित हो सकता है और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा नाम है दानिश रदीम। बहुत शुक्रिया।